पूछे, मेरे घर में जब भी पूजा पाठ होती हैं तो हम जल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। यही पूजा हम मेरे घर में होती है, कभी कोई मंदिर की पूजा नहीं होती है। अभी तो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख है ना, उन्होंने कहा था सबका डीएनए एक है, सब हिंदू हैं। वो तो खुद विदेशी है, वो क्या बोलेगा? वो विदेशी है, यहाँ का थोड़ी है। यहाँ का मूल बासिंदा यहाँ का आदिवासी लोग है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ से जो राजस्थान के आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं जातीय जनगणना को लेकर। जिस तरीके से लगातार सवाल उठते रहते हैं तो वो यहाँ आए हैं कि जनगणना में उनका भी एक अलग से कॉलम होना चाहिए आदिवासियों का लेकर। हालांकि आज़ादी से पहले तक ऐसा होता था, लेकिन आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदिवासियों के लिए एक अलग से कॉलम हो। और इसी मांग को लेकर आज ये लोग राजस्थान से चलकर यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनसे जान लेते हैं। मैम, आपका नाम? मैं ऋषिका मीणा हूँ और राजस्थान से ही हूँ। राजस्थान में मैं कोटा से हूँ। अच्छा, आप क्या करती क्या है वैसे? मैं समाज सेवा करती हूँ। समाज सेवा? हाँ, और मेरी प्राइवेट जॉब है जो एलन इंस्टीट्यूट के अंदर है। एलन इंस्टीट्यूट में हॉस्टल मैनेजमेंट मैनेजर हूँ मैं। हाँ, तो ये जो मांगे हैं कि आदिवासी जो समाज है उनके लिए एक अलग से कॉलम होना चाहिए, तो ये मांग कब से आप लोग उठा रहे हैं? ये मांग हम मेरे जो बुजुर्ग हैं तब से उठा रहे हैं, लेकिन उस टाइम उनके पास एजुकेशन नहीं थी और इतनी जानकारी नहीं थी, गांव में इतना डेवलप नहीं था, तो वो लोग आगे नहीं आ पाए। जैसे जैसे गाँवों में डेवलप हुआ और बाहर बच्चे एजुकेशन मिलने लगे और अब हमने हमारा जो धर्म था पहले वो जाना फैमिली से और बड़े बुजुर्गों से, फिर हमने बाहर किताबें भी पढ़ी, तब हमें पता लगा कि हमारा धर्म क्या है, हम आदिवासी, तब से हम ये मांग उठा रहे हैं। तो आपने इससे पहले कोई धर्म अपनाया था? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया। मेरा धर्म तो मैं तो जाति से मीणा हूँ, यही जानकारी हमारे पास है। मैंने जब तक मेरे मतलब एजुकेशन हुई या फिर मैं समझदार हुई तब से मैं कभी कोई मंदिर नहीं गई। मंदिर भी पर्यटक कहीं गए हैं तो घूमने के हिसाब से गए हैं। हम प्रकृति पूजे, मेरे घर में जब भी पूजा पाठ होती हैं तो हम जल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। यही पूजा हम मेरे घर में होती है, कभी कोई मंदिर की पूजा नहीं होती है। जो मूलतः आदिवासी लोगों को सिखाया जाता है कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति की पूजा होती है। मेरे खेत में अभी अनाज भी होता है तो हम उसी की पूजा करते हैं। हाँ, तो ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों की यही मांग है कि जातिगत जनगणना हो और उसमें आप लोगों को एक अलग से कॉलम दिया। जबकि हम आदिवासियों की अभी 15% आदिवासी हैं तो हमारा कॉलम होना चाहिए। राजस्थान में ऑल इंडिया के अंदर पूरे जो आदिवासी 15% है तो इसका कॉलम होना चाहिए पूरे देश भर में। हाँ। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है, क्या फायदा मिलेगा और अभी तक क्या नुकसान हुआ है? फायदे से मतलब नहीं कि फायदे के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारी एक पहचान है, हमारा कल्चर है जिसको हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि क्योंकि आपको एक अलग से कल्चर को खत्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। अलग से कॉलम मिलेगा तो आपकी पहचान बनी रहेगी, हमारी संस्कृति बनी रहेगी, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर, हमारे गीत वगैरह जो भी है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमें कोई राजनीतिक इससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें हमारी संस्कृति चाहिए जिसको हम आगे भी बढ़ा के आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं मांगे मानी गई तो नहीं मांगी गई तो हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे, गाँव में से हमारे कस्बों में सब जगह हम आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री तो बहुत व्यस्त है। नहीं, उनके व्यस्त होने से क्या, प्रधानमंत्री किसके लिए बने? हमने बनाए तो हमारी मांगे तो उनको पूरी करनी होगी। तो आपने तो कांग्रेस को चुना है ना? नहीं, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। वोट कांग्रेस को चुनो या बीजेपी को, उससे मतलब थोड़ी। किसी ने तो हमारी फैमिली ने भी तो वोट दिए बीजेपी। प्रधानमंत्री सबके हैं ना? हाँ, सबके हैं। राज्य में भले कांग्रेस है, राज्य में कांग्रेस है तो हमने तो वोट बीजेपी को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, दोनों को दिए हैं ना। आपने बराबर रखा है। बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग यहाँ से अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री से भी आवेदन करेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ। मैं बिहार सिवान जिला से हूँ और मैं दूसरी बार इस जंतर मंतर पर आया हूँ क्योंकि लगातार विगत कई वर्षों से हमारे आदिवासी समाज के लोग इस जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गूंगी और बहरी हो चुकी है, जो सुनने को तैयार नहीं है। जो कि 1941 तक हमारा धर्म कोड कलम था, एक साजिश के तहत सरकार ने इस धर्म कोड कलम को मिटा दिया गया क्योंकि सरकार जानती है इस बात को कि आदिवासी ही देश का मूल निवासी है। पूरे सरकार यदि 65% जमीन हमारे आदिवासी समाज के लोग नहीं देते तो ये सरकार नहीं बनती। और सरकार हमारे समाज को फ्लिप कर रही है
क्योंकि जल और जंगल और ज़मीन के रक्षा करता है हमारा आदिवासी समाज, और एक साजिश के तहत हमारे समाज को विलुप्त किया जा रहा है। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पूरे भारत से आदिवासी समाज के लोग इस जंतर मंतर कई पर राज्य हैं जो ट्राइबल राज्य हैं वहाँ से उपस्थित हुए हैं, और ये लगातार ये आते रहेंगे, ये क्योंकि अभी ये शुरुआत है, अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और हमें आदिवासी तो बहुत ऐसे भी हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नहीं, आदिवासी को भ्रमित किया गया है, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं। आदिवासी किसी देवी देवता को नहीं मानते, प्राकृतिक को मानते हैं, पाखंड को नहीं पाखंड को नहीं मानते हैं, नेचुरल को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। और जल जंगल जमीन की रक्षा करता है आदिवासी। आदिवासी का इससे लगाव है, प्राकृतिक से लगाव है, और हमारा टोटम कर्म पूजा पाठ सब कुछ अलग होता है। इसलिए आदिवासी कभी हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी प्रकृति पूजा होते हैं। तो हमारे धर्म कोड कलम को लागू करने के लिए पूरे भारत से आदिवासी समाज, जिन जिन राज्यों में हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, इस जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। और मैं बिहार से आया हूँ, क्योंकि मैं अभी हम लोग अभी एक चिंगारी जलाने के लिए आए, और ये विराट रूप पकड़ने वाला है। क्यों? वो कैसे, क्या करेंगे आप लोग? हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। हमारा कलम जो था उसको यदि वापस नहीं किया जाएगा तो हमारा अपना हक अधिकार से हम लोग वंचित हो रहे हैं। क्योंकि आप हैं हिंदू, तो आप अपना कलम में हिंदू लिखेंगे, हम लोग क्या लिखें? हमारा तो कलम था, अंग्रेज लोग था उस समय था मेरा कलम। इस एक साजिश के तहत जिसको मिटाया जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल के नाम पर विदेश से अरबों खरबों रुपया आता है, और उसको अलग अलग जगह उसको गबन किया जा रहा है। हमारा हक अधिकार मिल नहीं रहा। हमारे आदिवासी समाज के लोग दिन पर दिन वंचित हो रहे हैं। हमको पूरे मान लीजिए पूरे बिहार में हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या काफ़ी है, लेकिन 1% आरक्षण है, और केंद्र सरकार में 7.5% है, जो कि पूरे भारत में आदिवासी समाज है। और आदिवासी इस धरती का मूल निवासी है, मूल बासिंदा है। सरकार को बनाने में 65% जमीन हमारे आदिवासी समाज ने दिया। सरकार भी इस बात को जानती है। इसी के तहत हमारे समाज को हिंदूकरण में विलुप्त करके और हमारा कलम को मिटा रही है, जाके ये आदिवासी समाज न जागे। क्योंकि एक सिंपल सा मिसाल अभी देख लीजिए, कुमरम भीम जो पिक्चर बना है, RRR 3R, आसिफाबाद गोंडवाना गोंड महासभा का अधिवेशन हुआ था तेलंगाना में। मैं गया था वहाँ का, तेलंगाना सरकार वहाँ म्यूजियम बनाई है कुमरम भीम के। एक आदिवासी ने निजाम से लड़े, अंग्रेज से लड़े, उसी के नाम उस पिक्चर में बोला है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भीम हूँ, भीम गोणों का बेटा। आदिवासी में केवल गोण ही नहीं है, 33 जात आते हैं, उरांव, संताल, मुंडा, चेरी, खरवार। ये धरती का मूल बासिंदा है हमारा आदिवासी समाज। इसलिए मैं इस सरकार से, मैं बिहार सरकार, ये केंद्र सरकार, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, ये आगे इस तरह का बड़ी हरकत ना हो। क्योंकि जिस समय आदिवासी समाज जाग जाएगा उस समय सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आप मान रहे हैं ना कि अभी तक सोया हुआ है? जी, हिंदू धर्म अपना लिया है? नहीं, कोई हम हिंदू धर्म अपना नहीं अपना नहीं सकते हैं। हम लोग गोंडी धर्म, प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। तो मोहन भागवत RSS प्रमुख है ना, उन्होंने कहा था सबका DNA एक है, सब हिंदू। वो तो खुद विदेशी है, वो क्या बोलेगा? वो विदेशी है, यहाँ का थोड़ी है। यहाँ का मूल बासिंदा यहाँ का आदिवासी लोग है, और ये आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो चाह रहा है जिसको हिंदूकरण पे बनाकर इसको यहाँ के जितना जो आदिवासी का हक अधिकार छीन लिया जाए। लेकिन अब हमारे आदिवासी समाज जाग रहा है। मिसाल देखिए, ये देखिए, इधर घुमा के देखा। क्या है, सबको हिंदू अगर बना दिया जाए, सब हिंदू बन जाए, एक जैसे हो जाए। अच्छा, मैं क्या हूँ? जेंट्स हूँ कि लेडीज हूँ? हम दोनों चीज़ हो सकते हैं क्या, लेडीज या जेंट्स? या तो मैं जेंट्स हूँ और नहीं तो मैं लेडीज हूँ, या तो मैं आदिवासी हूँ और नहीं तो हिंदू हूँ। इतना फर्क है? यस, क्योंकि बोल रहा हूँ, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 366(25) आदिवासी की पहचान है। 342 के तहत आदिवासियों को अलग पहचान, आदिवासियों पर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट लागू नहीं होता।
इंडियन एक्सेस एक्ट, ईसाई एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होता। संविधान ने हमें इन सभी धर्मों से हमें अलग माना है। धर्म पूर्वी संस्कृति यानी प्राकृतिक पूजक है हम। 1947 से पूर्व हमारी जो जनगणना होती थी वह जनगणना प्राकृतिक पूजक मानक के रूप में होती थी। 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 हमारी जो जनगणना हुई है वह प्राकृतिक पूजक के रूप में हुई है। आर्टिकल 13 क के तहत आदिवासी विधि का बल रखने वाली रूढ़िगत प्रथा को कस्टम लॉ को लागू है। इसलिए जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो हम लोग चिंगारी जलाए हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, क्योंकि एक पिक्चर को देखकर आप समझ सकती है एक कुमार भीम क्या कर सकता है। जो अंग्रेजों से भी लड़ा, निजामों से भी लड़ा। सर ट्रिपल आर जो पिक्चर अभी आया है, एक गोंड की कहानी। लेकिन उसके भीम के टाइम में बुलडोजर नहीं था ना, अब बुलडोजर चलता है। उसका जवाब हम देंगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ठीक है, छेड़ने का कोशिश मत करिएगा। हम तो बहुत पहले से ही सताए हुए हैं, अभी भी सता रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम बता रहे हैं कि बिहार स्टेट के सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड से हमारा नाम कन्हैया कुमार है। हम अपने सारे सौ जाति भाई, अपने आदिवासी समाज के लिए, अपने कॉलम लागू करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हम केंद्र सरकार और अपने बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासी भैया सवाल था कि बुलडोजर से कैसे लड़ेंगे। बता रहे हैं आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुरक्षा, ठीक है, दीजिए, नहीं तो ड्राइवरी हमें भी आता है, बुलडोजर चलाने हमें भी आता है। आप बुलडोजर खरीदिए, हम ड्राइवरी करते हैं, तब देखिए दीवार किसका गिरता है। आप क्या जानते हैं कि बुलडोजर आपको चलाने आता है? ड्राइवर हम हैं, हमको चलाने आता है, और वो पता है कि कहाँ पे खुदाई होगा और कहाँ पे गिराई होगा, ये सारा हम लोगों को पता है।